Good morning, students. Actually, I was teaching the second book of class 11th, Snapshots, and I have explained chapter 1, The Summer of the Beautiful White Horse. Today, I am going to explain the second chapter of this book, The Address, written by Marga Minko. This is the second chapter of this book, and in this lesson we shall discuss the exact reason of the title given here, the address. Why the title has been given the address by the writer, we shall discuss first of all. Actually, there was a girl in this story who once lived in Holland, but at the time of war she and along with her mother moved to some other places, and her mother had an antique objects in her house, lots of antique objects in her house. And when her mother was leaving her house, she transferred all the belongings, all the antique objects to a friend of hers. But when the war is over and a very sad news about her mother is dead, her mother is no more in the world. Her mother was died. When she came back again to take all the belonging objects which once used to be her mother. But when her daughter came back to Holland to take all the belongings of her mother, did she get all the objects, all the antique objects, or not, or refused by someone else? Let us see. Okay, students. So her mother, when once living in Holland, gave an address to her daughter before leaving this earth. इस दुनिया से जाने से पहले इसकी माँ ने अपनी डॉटर को एक एड्रेस दिया था कि बेटा, क्योंकि हॉलैंड में वार स्टार्ट हो गई थी और उन लोग को वहाँ से मूव ऑन करना था, मूव ऑन करके किसी सेफ जगह पर वो सब चले गए। और वहाँ जाने के बाद उसकी माँ कुछ दिन जिंदा थी, देन शी पास्ड अवे, उसके बाद वो मर जाती है। लेकिन उसको अपनी डॉटर को वो एक एड्रेस दे के जाती है, और उस एड्रेस में उसकी एक फ्रेंड होती है, और उसी फ्रेंड के घर पे वो सारी की सारी चीज़ें वो ट्रांसफ़र कर देती है, रख देती है, क्योंकि वो सारी चीज़ें एंटीक ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरी वैल्यूबल थिंग्स ऑफ एन एंशिएंट टाइम्स। पुराने समय की बहुत ही कीमती, बेशकीमती चीज़ें थी, इसीलिए उसको एंटीक कहा जाता है। तो वो जो एंटीक चीज़ों को जब वो वापस लेने के लिए उसकी डॉटर हॉलैंड आती है, क्या वो सारे ऑब्जेक्ट्स उसको मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? क्या वो उस एड्रेस पे पहुंचती है? क्या उस अपनी मदर की जो एक फ्रेंड थी उससे उसकी मुलाकात होती है कि नहीं होती है? वो सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। मैंने कहा कि पहले इसका एक प्लॉट बना दिया जाए, कि इसका नाम द एड्रेस पड़ा, देन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। स्टोरी तो मैंने एक सिनेरियो मैंने क्रिएट कर दिया, बना दिया है। तो ये स्टोरी एक्चुअली द एड्रेस, इसीलिए इसका नाम पड़ा। This short story is a poignant account of a daughter who goes in search of her mother's belonging after the war in Holland. मैंने कहा, यही बताया मैंने कि ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी एक डॉटर की है जो अपनी माँ की बिलोंगिंग जो थी, यानी कि जो उसके बेस्ट कीमती जो उसके सामान थे, उसे लेने के लिए वो, उसे ढूंढने के लिए वो कहाँ जाती है? हॉलैंड जाती है, जब वॉर ओवर हो जाता है। When she finds them, और जब उन सारी चीज़ों को, जब उससे वो सारी की सारी चीज़ें उसे मिल जाती हैं,
द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो उन सारी की सारी चीज़ों को देखने के बाद शी वंस रिमाइंड्स ऑफ हर मदर, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स से उसे दोबारा उसकी माँ की याद दिलाते हैं, बहुत मिस करने लगती है अपनी मदर को। However, she decides to leave them all behind and resolve to move on। हालांकि उन सारी की चीज़ों को पाने के बावजूद भी वो मन बनाती है कि उन सारी चीज़ों को अपने साथ लेकर नहीं जाएगी, जो कि वो एक लॉन्ग डिस्टेंस कवर करके वो सारी चीज़ें लेने के लिए आई थी। उसका केवल मकसद था हॉलैंड आने का, उसका केवल एक पर्पस सोल्व क्या था कि वो सारे के सारे बिलोंगिंग जो उसकी मदर की थी वो लेने के लिए आई थी। लेकिन आखिर वो उसकी क्या चीज़ें होती हैं कि उनको देखने के बाद वो सारी चीज़ें फिर अपने साथ लेके नहीं जाती है, क्या उसके पीछे रीज़न था, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, देखेंगे। लेट्स बिगिन द स्टोरी फ्रॉम हियर। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क। अब यहाँ पर एक कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। एक्चुअली वो हॉलैंड पहुँच चुकी है। हॉलैंड पहुँचने के बाद उसको एक जो एड्रेस दिया गया था उस गिवन एड्रेस पे जब वहाँ पर वो अप्रोच करती है, पहुँच जाती है, तो ये कन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है उसके बीच और उस फ्रेंड ऑफ मदर्स, ठीक है, उसकी माँ की एक दोस्त के बीच कन्वर्जेशन स्टार्ट होती है। डू यू स्टिल नो मी आई आस्क। क्या आप मुझे जानती हैं? राइट, नैरेटर ने पूछा क्या आप मुझे जानती हैं? द वीमेन लुक एट मी सर्चिंगली। शी हैड ओपन द डोर अ चिंक। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। जो वुमेन थी, जो औरत थी, वो अपने दिमाग में रिमाइंड कर रही है कि क्या मैं इसको जानती हूँ कि नहीं जानती हूँ। उसको देखने के बाद उसको देखती है, फिर सर्च करती अपने दिमाग में रिमाइंड करती है क्या मैंने इसको कभी देखा है, क्योंकि उसका क्वेश्चन ही नरेटर का इस तरह से था कि क्या आप मुझे जानती हैं। उसने वेरी नैरो, चिंक मीन्स होता है वेरी नैरो। एक्चुअली उसने जो अपना दरवाज़ा खोला, फ्रंट डोर, बहुत थोड़ा सा खोला उसने, और बाहर पीप करके झांक कर वो उससे बातचीत कर रही थी। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। नरेटर कह रही है कि मैं उसके और करीब आ गई और सीढ़ी पर चढ़ गई। जो स्टेप होते हैं फ्रंट डोर के सामने, उस पर चढ़कर उससे बातचीत कर रही है, कन्वर्जेशन कर रही है कि डू यू स्टिल नो मी। क्या आप मुझे अब भी जानती हैं? इस तरह का क्वेश्चन उसने किया। नो आई डोंट नो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल शी रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई हर। सबसे पहले तो उसने क्या किया, उसने कहा कि नहीं मैं आपको नहीं जानती, आई डोंट नो यू। तो उसने बताया कि आई एम मिस्टर एस डॉटर। मैं मिस्टर एस की डॉटर हूँ, उनकी बेटी हूँ मैं। एंड आई हैव कम हियर टू सी यू। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर। उसने जो स्ट्रेंजर थी जिससे मिलने के लिए वो नैरेटर आई थी, उसने क्या किया कि अपने दरवाजे को काफ़ी तेज़ी से पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ने का मतलब ये था, इसका मेन पर्पस ये था कि ऐसा ना हो दरवाज़ा पूरा वाइड ओपन हो जाए, पूरा खुल जाए और फिर अंदर की सारी चीज़ें दिखने लगें। दैट्स वाई शी हेल्ड द डोर वेरी टाइटली नॉट टू लुक अप इनटू द हाउस। Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. उसके चेहरे से, उसके फेस से लग रहा था कि शायद वो she was not able to recognize me। वो मुझे पहचान नहीं पा रही थी। उसका एक्सप्रेशन उसका इस तरह से था, उसका फेशियल एक्सप्रेशन was such that she was not able to identify me who I was। मैं कौन थी मुझे वो पहचान नहीं पा रही थी। That's why she kept me staring। उसको मुझे घूर रही थी। She was standing there silently without making any noise and staring me। वो वहाँ पर खड़ी थी, कोई आवाज़ नहीं कर रही थी, साइलेंटली वो मुझे क्या कर रही थी, स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी। Perhaps I was mistaken। I thought perhaps it is not her। I had seen her only once fleetingly and that was years ago। It was most probable that I had rung the wrong bell। शायद, अब नैरेटर कह रही है शायद मैं ही गलत हूँ, शायद मैं ही गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। जिस विमेन से मैं मिलना चाहती हूँ आप वो नहीं है।
the women I wanted to see, I think you are not the women I wanted to see. I had क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वो उसे दोबारा देख रही थी। एक बार इन लोग की मुलाकात हुई थी जब उसकी माँ हॉलैंड में रह रही थी, जब उसकी माँ अलाइव थी, जिंदा थी। तो ये जो वेमेन है जिससे मिलने के लिए वो आई है, उसके घर पे वो आया करती थी। तो एक बार इसकी मुलाकात फेस टू फेस इससे हुई थी। तो ये कह रही है कि शायद मैं ही गलत जगह पे आ गई हूँ और आप मुझे नहीं पहचान रही हैं। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल डैट आई हैड रंग द रॉन्ग बेल। हो सकता है कि मैं ही गलत जगह पर आ गई हूँ, मैंने ही गलत घंटी बजा दी है। इट मीन्स मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ। द वीमेन let go of the door and stepped to the side. When the narrator was leaving, जब वो जाने ही वाली थी, when the narrator was about to leave to some other places, the women stepped aside. क्या हुआ कि पहले वो दरवाजे के सामने एकदम खड़ी थी, दरवाज़ा भी बहुत थोड़ा सा क्या नाम है खुला हुआ था, नैरो ओपन था। अब जब वो जाने वाली थी तो उस दिन क्या हुआ कि वो हट गई, दरवाजे के पास से हटी और हटने के बाद एक तरफ खड़ी हो गई, जिससे क्या हुआ कि अंदर के सारे जो सामान थे, जो ऑब्जेक्ट्स रखे हुए थे अंदर घर के अंदर थे, वो सारे के सारे क्या हुआ दिखने लगे। यहाँ से देखिए कहानी मोड़ लीजिए। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन। तो उसने क्या देखा कि जब वो एक तरफ हुई तो उसने क्या देखा कि वो उसकी माँ का कार्डिगन पहनी हुई थी। कार्डिगन मतलब होता है एक वूल का बना हुआ एक वूलन क्लोथ होता है, जिसके सामने जो फ्रंट पर बटन्स वगैरह लगी होती हैं। वूलन क्लोथ होते हैं, फ्रंट पर बटन्स वगैरह लगी होती हैं, उसी को कहते हैं कार्डिगन। हरा और इस पर कढ़ाई वगैरह लिखी हुई थी, तो वो पहनी हुई थी। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। और उस पर जो बटन लगे हुए थे वो धुल कर बार बार वॉश करने की वजह से क्या हुए थे, वो पीले हो गए थे। She saw that I was looking at the cardigan and half hid herself again behind the door, but I knew now that I was right. उसने देखा कि मैं उसके कार्डिगन को काफ़ी ज़्यादा क्लोजली ऑब्जर्व कर रही हूँ, काफ़ी देर से मैं उसको देख रही हूँ। दैट्स वाई वो थोड़ा सा मुझे इग्नोर करने लगी। वो फिर दोबारा दरवाजे के पीछे वो छिप गई, जिससे मैं उसको देख ना सकूं। नरेटर कह रही है कि मैं उसको जब मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, कार्डिगन को जो मेरी माँ का कभी हुआ करता था, जो उसने पहना हुआ था, जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी तो उसकी जो आई कांटेक्ट जब उन लोग का हुआ तो उसको देखने के बाद वो दरवाजे के पीछे छिप गई, जिससे वो नरेटर उसे देख ना सके। लेकिन मुझे पता था कि ये कार्डिगन मेरी मदर को ही बिलोंग करता था, वो मेरी मदर का ही था और मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू नी माई मदर आई आस्क्ड। मैंने दोबारा उससे पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती थी। हैव यू कम बैक सेड द वीमेन। अब ये सेंटेंस देखिए, हैव यू कम बैक, इसी सेंटेंस में ही सेक्रेट छिपा हुआ है। क्या आप लोग वापस आ गए, क्या आप लोग वापस आ गए। इट मीन्स क्या, इट मीन्स मतलब वो जो वीमेन थी इन लोग को जानती थी, बस वो क्या कर रही थी, प्रिटेंड कर रही थी, बहाने बना रही थी। तो वो पूछती है क्या आप लोग वापस आ गए। आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। मुझे लगता था कि कोई भी वापस नहीं आएगा। तो नैरेटर ने कहा ओनली मी, केवल मैं ही वापस आई हूँ और बाकी तो मेरी माँ की डेथ हो चुकी है और घर में जानती ही थी मेरी माँ थी और मैं थी और कोई भी नहीं था। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल इसके आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू सो मच।